हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में, जिसका नाम है मैथ क्लासेस फॉर क्लास 10। तो मैं जैसे बोला था कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर आया हूँ और अभी मैं आपके लिए चैप्टर 3 शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर 3 का नाम क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप 9th क्लास में पढ़े थे क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसमें आप ओनली एक वेरिएबल लेते थे, उसका ग्राफ करते थे, वो करते थे। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, उसके थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ेंगे। इसमें 2 वेरिएबल्स लेंगे। वो 2 वेरिएबल्स क्या क्या होगा, एक होगा एक्स और एक होगा वाई। वो उसका मतलब वो 2 वेरिएबल्स, इसीलिए इसका नाम क्या दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब उसका पावर 1 होगा। लीनियर इक्वेशन पेयर उसका क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा जो वो क्या था, उसका पावर 1 था। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन है, उसका पावर भी 1 है। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसका 2 वेरिएबल होगा। क्या होगा, एक होगा एक्स और एक होगा क्या, वाई होगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका ये चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बोला कि आप 9th क्लास में पढ़े थे कि क्या पढ़े थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़े थे, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इससे पहले जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं। तो आप अपने बुक ओपन कर दीजिए और अपने कॉपी ओपन कर दीजिए। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ उसके लिए एक सेपरेट कॉपी कीजिए, और एक जो एक्सरसाइज और चैप्टर जो समझा रहा हूँ आपको, उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी कर रहा हूँ, एक कॉपी में कीजिए, जिससे आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर मैंने आज मैंने एक वीडियो डाला कि आज मैंने चैप्टर 3 डाला वीडियो यूट्यूब पर, उसके बाद वाले दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आने आएगा जो आप पूरा देख पाएंगे। और आपका कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो क्या है, दिस 2 लीनियर इक्वेशन आर इन द सेम 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हो। आपका जो डेफिनेशन दिया है पेज नंबर 40 में, ऊपर से जो पैराग्राफ दिया है, छोटा सा पैराग्राफ दिया है, उसके बाद नीचे वाला, उसके बाद वाला जो दिया है कि दिस 2 लीनियर इक्वेशन आर इन द सेम रेशियो, same two variables x and y, equation like this are called pair of linear equation 2 variable। तो देखो मैं कैसे लिखूँगा कि पहले लिखूँगा मैं नंबर नहीं ले रहा हूँ, पहले मैं क्या लूँगा, वेरिएबल नहीं ले रहा हूँ, नंबर लेके लिख रहा हूँ। देखो कि 2x + 3y + 5 = 0। देखो पहले क्या लेते थे 9th क्लास में, इन 1 वेरिएबल, मतलब यहाँ पे 2x, यहाँ पर भी 2x लेते थे, पर आप पढ़े होगे अभी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो मैं 2 वेरिएबल लोगे, इसमें क्या लोगे, 2 वेरिएबल लोगे। तो इधर देखो मैं लिखूँगा 3x + 4y + 10 = 0। ये मेरा क्या हो गया, क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। मतलब 2 इक्वेशन लिखा, ये 2 इक्वेशन है, पॉलिनोमियल 2 इक्वेशन है, जिसका मैंने क्या 2 वेरिएबल्स में लिखा। देखो x और y क्या है, वेरिएबल है। तो इसमें ये जो डेफिनेशन लिखा है, आप डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद एग्जांपल दे देंगे, तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या कि दिस 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग सेम वेरिएबल x and y such that such equation is called known as पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब समझ गए क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल किसको बोलेंगे, जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होंगे, 2 सेम वेरिएबल्स होंगे, क्या x होगा और y होगा। अगर यहाँ पर x, यहाँ पर वो z होता है और y होता है, तो q होता है, p होता है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं होता। जिसमें 2 मतलब 2 इक्वेशन में सेम क्या रहेंगे, इस 2 इक्वेशन में क्या सेम 2 मतलब वेरिएबल्स रहेंगे। वो क्या है, x और y वेरिएबल्स रहेंगे। तो इसका हम पढ़ेंगे क्या, इसको आपने समझा कि क्या कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए। और मैंने जो जैसे नोट बनाता हूँ आपके लिए लेकर रहता हूँ, इसी एनसीईआरटी बुक से नोट बनाता हूँ। आप मेरे साथ जो, अगर किसी को मैं नोट लिख के लिखना हो तो आप पूरे वो नोट लिख के लिख दीजिए, क्योंकि वो आपको ईजी होगा। देखो इसे नोट कर दो, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2
वेरिएबल। तो क्या लिखोगे, इसे मार्क कर दो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या है ये, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। दो हमें क्या है, टू क्या दिया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, मतलब हमने देखो दो लीनियर इक्वेशन लिखा, उसका वेरिएबल लिखा जो सेम होगा, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ओबे करना है। जिस भी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ओबे करना है। अगर आपको दिया होगा ये a2x और b2y दिया होगा और c2 इस तरफ मतलब इक्वल टू के इस तरफ दिया होगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर कोई आपको बोलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ओबे करो, मतलब क्या करोगे, ये c2 को यहाँ पर अगर पॉजिटिव c2 है यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव c2 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आपके लिए जो है क्या, मैंने क्या लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या लिखा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका क्या, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद हमने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन जो 1 वेरिएबल था उसका हमने क्या किया था, ग्राफ भी किया था। उसमें क्या हमने 2 वेरिएबल्स भी पढ़ा था, पर इतना ज़्यादा 2 वेरिएबल्स से नहीं पढ़ता, पर हमने उसका ग्राफ भी किया था कि कई बार ग्राफ क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन हो जाता, एक पैरेलल लाइन हो जाता था। मतलब देखो कैसे होता था, ऐसे क्रॉस हो जाता था एक पॉइंट में जब हम निकालते थे वो लीनियर इक्वेशन का कोऑर्डिनेट निकालते थे, वो हमारा एक मतलब लीनियर इक्वेशन क्या हो जाता है, मतलब ग्राफ क्या होता है, क्रॉस के टाइप इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट में हो जाता था, और एक बार कहीं पर पैरेलल हो जाता था, उसके बाद कहीं पर हो जाता, मतलब एक ही साइड में कोइंसाइड हो जाता था। मतलब एक ही पॉइंट जो था एक ही पॉइंट में वो क्या हो जाता है, कोइंसाइड भी हो जाता था। देखो हमने जब हम जब 9th क्लास में ग्राफ करते थे, फिर से बता रहा हूँ, ये हमारा जब ग्राफ करते थे जो दो कोऑर्डिनेट को लेकर, जो मतलब इक्वेशन को लेकर करते थे, उसका कोऑर्डिनेट निकलता था। जब हम कोऑर्डिनेट को ग्राफ पेपर में डालते थे तो कई बार हमारा क्या निकलता था, इंटरसेक्टिंग निकलता था, पैरेलल निकलता था, कोइंसाइड निकलता था। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, ये क्या है, पैरेलल लाइन से, और ये क्या है, कोइंसाइड। मतलब कोइंसाइड का मतलब क्या है, कॉइन एक है, उसका दो सरफेस है, मतलब वो चिपक के है कि नहीं, यहीं पर एक लाइन ये है और एक लाइन ये आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कोइंसाइड लाइन बोलेंगे। एक लाइन है उसके ऊपर और एक लाइन आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोइंसाइड लाइन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कोइंसाइड लाइन होगा। तो हमने क्या समझ लिया कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, पैरेलल लाइन हो सकता है और कोइंसाइड लाइन हो सकता है। हमने 9th में वो पढ़ा था, पर हम पढ़े हैं क्या, कौन से कंडीशन में ये तीनों होंगे। कौन हमें दिया होगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का इक्वेशन दिया होगा, हमें पूछा होगा कौन से कंडीशन में एक जो इक्वेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसाइड होगा, हमें वो प्रूव करना है। उसके लिए कंडीशन कुछ है, उस कंडीशन को मैं आज आपको समझाऊंगा। आपका एक्सरसाइज जो 3.1 है उसको कंप्लीट करके आज जाऊँगा, तो मेरे साथ बने रहिए। तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको जो बताया था नोट करने के लिए, आपने नोट कर दिया होगा। जो नोट में लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल्स, वो लिख दो, उसका लिए ईजी होगा। उसके बाद आपको मैं बता दिया कि ग्राफ क्या होता था, इंटरसेक्टिंग भी होता था, उसके बाद क्या होता था, पैरेलल्स भी होता था, कोइंसाइड भी होता था, एक के ऊपर एक आता था। तो वैसे ही आपको बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कौन से कंडीशन में क्या होता था, इंटरसेक्टिंग कब होता था, कोइंसाइड कब होता था और पैरेलल कब होता था। अब हम करेंगे क्या, आपका जो दिया है कंडीशन जो है, जो कौन से टाइम में आपका पैरेलल होगा, उसके बाद कौन से टाइम में आपका इक्वल मतलब पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा और कोइंसाइड होगा, वो कंडीशन आपके एक्सरसाइज 3.1 में नहीं दिया है, पर एक्सरसाइज 3.2 में वो यूज होगा वो फॉर्मूलाज। पर इसमें एक्सरसाइज 3.1 में क्या थे, जैसे आप 9th क्लास में एक मतलब क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन करते थे, इक्वेशन करने के बाद आप क्या करते थे, उसको ग्राफ में कन्वर्ट करते थे, वही इक्वेशन को हम अभी ग्राफ में करेंगे। तो उससे पहले 2 एग्जाम्पल से उसको कंप्लीट कर देते हैं। एग्जाम्पल कंप्लीट करूँगा, उसके साथ आपको एक्सरसाइज 3.1 था, 3.1 का 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन से मैं 2 क्वेश्चन करूँगा और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा जो आप खुद करें, जिससे आप क्या करेंगे, आपका कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं वहाँ पर आपको वो कमेंट सॉल्व करके बता दूंगा, नहीं तो उसका क्वेश्चन वो लेकर करूँगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल।
अगर आपको ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मैंने जो समझाया कि जो कब पैरेलल का इंटरसेक्टिंग होगा कब क्या होगा कॉन्जुगेट होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, उसमें कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं वहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो एग्जाम्पल 1 क्या है देखो, लेट अस एग्जाम्पल गिवन इन द सेक्शन 3.1। एग्जाम्पल 3.1 में जो दिया है वो देखो कि अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली ऑल्सो ज्योमेट्रिकली, मतलब इसको ग्राफिकली मतलब ग्राफ से भी दिखाना है और ज्योमेट्रिकली भी दिखाना है। तो ग्राफ में और ज्योमेट्रिकल में दोनों दिखाना है। तो दो पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या दिया, इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा देखो, इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है देखो, लेट क्या लिखोगे, लेट क्या लिखोगे, खिला क्या टेक नंबर ऑफ कितना राइट्स बी एक्स हो गया, और एंड लेट तो लिया, उसके बाद 2 बार लेट नहीं, एंड नंबर ऑफ टाइम्स ये क्या है, ये जो जॉइंट व्हील है इसके लिए हमने एक्स लिया, उसका नंबर ऑफ टाइम्स प्लेड क्या पुल आउट, तो बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा कि y इक्वल टू 1/2x। तो खुला में जितने बार खेलोगे उसका हाफ टाइम वो खेलेगी किसके मतलब वो जो जॉइंट रूल में राइड करेगी। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो ये कितना है x होगा, तो इसका इक्वेशन कैसे होगा देखो, x माइनस 2y इक्वल टू 1, x माइनस 2y इक्वल टू 1, x माइनस 2y नहीं 1 नहीं होगा, इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू x माइनस 2y x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये पहला ये हमारा क्या है इक्वेशन 1 है। उसके बाद देखो क्या है कि उसके बाद इक्वेशन क्या होगा, ये 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना 20, इक्वेशन आपका 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो ये आपका इक्वेशन है, हमें बोला था अलजेब्रिकली फॉर्म करो, हमने इक्वेशन डाल के, अलजेब्रिक मतलब जो आपको दिया था क्या, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली ये हो गया कि x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये आपका हो गया कि नहीं, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या करोगे, उसको ग्राफिकल मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे। तो पहला इक्वेशन लोगे, दूसरा इक्वेशन लोगे, उसका जो कोऑर्डिनेट्स निकालोगे मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे, उसका निकालने के बाद उसको ग्राफ में कन्वर्ट करोगे। ये एक मैं ओनली एक ग्राफ करूँगा, आपको दूसरा ग्राफ करना पड़ेगा। देखो फ्रॉम इधर लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2y हो गया। उसके बाद मैं x 0 डालूंगा तो मेरा कितना इधर 0 होगा, क्यों 2 इंटू 0 0, तो ये मैंने 0 और 0 हो जाता है। उसके बाद मैं डालूंगा x इंटू 1 मतलब 2 इंटू 1 2, ये कितना हो गया मेरा 2 और 1 हो गया। आप सोच रहे होंगे ये कैसे गलत लिख रहे हो, देखो ये जो 1 का जो वैल्यू डाला वो किसके लिए होगा, y के लिए होगा, इसलिए मैं y कोऑर्डिनेट 1 लिखा, और जो वैल्यू निकला उसका क्या वो x कोऑर्डिनेट है, इसलिए मैं 2 मतलब 2,1 लिखा। उसके बाद कितना x टू बाद 2x और ब्रैकेट में 2 लिखा, तो 2 इंटू 2 ना 4, ये मेरा क्या हो गया 4 और 2 हो गया। मतलब मैं कह रहा हूँ कंडीशन निकल गया, मतलब ये कोऑर्डिनेट मेरा 3 कोऑर्डिनेट निकल गया। हमें एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए अप टू 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। 2 कोऑर्डिनेट्स होगा तो कहीं पर भी जा सकता है, पर 3 कोऑर्डिनेट होगा तो हमारा ठीक होगा, कोई मान नहीं काट सकता। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, उसके बाद क्या होगा 3x इक्वल टू 20 माइनस 4y, उसके बाद क्या लिखोगे x इक्वल टू 20 माइनस 4y बाई 3, ये लिख दिए। उसके बाद x में जो वैल्यू डालेगा वो क्या होगा y के लिए होगा, और जो निकलेगा वो क्या होगा x का वैल्यू होगा। तो देखो मैं क्या डालूँगा कि x, तो क्या डालूँगा जिससे मेरा ये क्या होगा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो मैं 0 डालूँगा, अगर मैं इसमें 0 डालूँगा तो 4 0 0 हो जाएगा, तो 20 माइनस 3 रह जाएगा, 20/3 रह जाएगा। अगर मैं 5 डालूँगा तो कितना हो जाएगा 20 0/3 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या डालूँगा, अगर मैंने 4 डाला तो कितना 16 हो जाएगा, 20 से 16 गया तो 4, तो 4/3 रह जाएगा, 4/3
3 रह जाएगा। तो उसका कैसे करेंगे, देखो मैं अगर यहाँ पर 5 डालूँगा तो 20 माइनस 20/3 ये क्यों ना 0 निकला, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और 5 हो जाएगा। 0 और 5 उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, ये क्या हो जाएगा 5 कितना था, ये 5 था। उसका देखो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट उसके बाद मैं क्या डालूंगा, मेरा हो जाएगा, मैं डालूंगा 4। तो 20 माइनस 4/, 20 माइनस 16 डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 16/3 कितना हो जाएगा 4/3 हो गया। ये मेरा कितना होगा 4/3 हो गया। उसके बाद x, तो मेरा एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4/3/4 हो जाएगा। इसको मैं 4/3 को क्या लिख सकता हूँ 4/3 को मैं क्या 1.3 लिख सकता हूँ, 3,4 लिख सकता हूँ, 1.3,4 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा मेरा कॉमा पॉइंट में निकलेगा। उसके बाद मैं क्या लूँगा x, अगर लिखूँगा मैं क्या लिखूँगा 0 लिख दूँगा एक, तो 0 लिख 20 माइनस 0 कितना हो जाएगा 3, ये मेरा क्या 20/3, तो मेरा क्या हो जाएगा 20/3 और ये कितना हो जाएगा 0। जब मैं 20/3 को पॉइंट में डालूंगा, पॉइंट में करूँगा तो क्या हो जाएगा 3 6 18, उसका कितना हो जाएगा 2, 3 6 18 2, तो ये क्या हो जाएगा 6.6, ये कॉमा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 6.6 और ये कॉमा मेरा 0 हो गया। तो मैंने क्या 3 कोऑर्डिनेट निकाल लिए, इक्वेशन 2 का 3 कोऑर्डिनेट निकाल दिया, इक्वेशन 1 का 3 कोऑर्डिनेट निकाल दिया। तो ये मैंने कर दिया। आप उसका ग्राफ करेंगे, ग्राफ निकालेंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट से निकलेगा। मुझे लगता है इंटरसेक्टिंग होगा, तो आपको देखना है कहाँ पर इंटरसेक्टिंग होता है, तो देखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल टू वैसे ही तरीका है कि हमें इक्वेशन दे दिया है, हमें उसको ग्राफिकली प्रूव करना है। मैं उसका कोऑर्डिनेट निकाल के दे दूंगा, आपको ग्राफ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल हमें क्या 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। हमें दो इक्वेशन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया है। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन ज्योमेट्रिकली, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, क्या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। ये हमें दो इक्वेशन दिया है, मतलब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखो इसको मैं ले लेता हूँ, इक्वेशन 1 ऊपर वाला, इक्वेशन 2 ये नीचे वाला। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या लिख सकते हो x + 2y - 4 = 0। इसका क्या x + 2y = 4, x = 4 - 2y। उसके बाद मैं जो वैल्यू डालूंगा वो किसके लिए होगा, वो y के लिए होगा। उसका 0 तो 4, ये क्या हो जाएगा मेरा कोऑर्डिनेट 4 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं x कितना डालूंगा 4, तो मेरा ये आंसर 0 निकलेगा। आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ वो राइट है कि रॉन्ग है। ये क्या 0 4 हो गया। उसका मैं डालूंगा क्या x = 2, तो x = नेगेटिव हो जाता है, तो मैं डालूंगा क्या 1 डालूंगा। तो 1 डालने से क्या हो जाएगा मेरा 4 - 2, ये मेरा 2 और 1 निकल गया। तो मेरा इक्वेशन पहला वाला इक्वेशन निकल गया। उसके बाद देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या डालूंगा कि 2x + 4y - 12 = 0। उसके बाद देखो 2x + 4y = 12। उसके बाद दिखा 2x = 12 - 4y, तो x कितना हो जाएगा 12 - 4y/2। तो x कितना हो जाएगा, अगर मैं 0 लिखूँगा तो 12 - 4 0/2, ये कितना मेरा 6 हो जाएगा। 6 होने से ये 6 0 हो जाएगा। उसका देखो ये x में 2 ले जाऊँगा तो 12 - 4 2 8/2, तो कहना 8 9 10 11 12, तो कहना 4/2, देखना 2 और ये 2 और 2 हो जाता है। उसके बाद देखो x = कितना मेरा, x अगर मैं क्या लूँगा, x अभी मैं 3 ले दूँगा, तो 3 लूँगा, अगर मेरा ऊपर 0/2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ 0 3 लिख सकता हूँ। तो मेरा तीन कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया। उसके बाद मैं ग्राफ करूँगा। तो ग्राफ जब मैं करूँगा, मुझे पता है कि ये हमारा ओरिजिन है 0, मैं एक ग्राफ करके बता रहा हूँ, ये 1 ये 2 3 ये 4 ये 5 ये 5 है 5, यहाँ पर अगर 6, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस है, इधर क्या है x एक्सिस नेगेटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, तो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स एक्सिस क्या है पॉजिटिव है, पर वाई एक्सिस क्या है नेगेटिव है। तो ये इधर में क्या 1 2 3 4 लिख दिया, उधर में -1 -2 -3 लिख दिया, उसका -1 -2 लिख दिया। उसका देखो मुझे इक्वेशन मान के पहले डालना है, क्या मेरा निकल रहा है 4 0 4 यहाँ पर 0, तो ये मेरा है उसका 0 4 0 4, उसका कितना है 2 1 2 1। तो देखो मेरा ये एक लाइन फॉर्म हो रहा है, मैं यहाँ पर लाइन फॉर्म हो रहा है, पर यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो गया इसलिए नहीं हो रहा है। तो ये क्या लाइन फॉर्म हुआ। लाइन फॉर्म होने के बाद देखो इसमें क्या है, ये इधर देखो 6 0 है, तो 6 0 जितना तक है उतना तक लोगे 6 0, उसके बाद कितना 2 2 2 2 2 ये 2, उसका देखो 0 3 0 और ये 3, तो ये क्या हो रहा है एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो रहा है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है 1 और कितना है 1 1 1 2, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है हमारा 1 2, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 1 2 हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल 3 खत्म हो गया। उसका जो तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए मैं इसका जो सॉल्यूशन जो है आपका एक्सरसाइज 3.1 है, मैं आपको अगले अलग वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए इतना, आज के लिए इतना वीडियो ही, और मैंने आपको पेयर ऑफ जनरल इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसका जो बोला था कि ग्राफ कैसे होगा, और एक दो एग्जाम्पल करके भी दिखाएं। और आपका जो एग्जाम्पल 1 2 3 आपके लिए होमवर्क है, इतना आप पहले कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.1 आपको समझाऊंगा, जिससे आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और ग्राफ कैसे होगा वो कर पाएंगे। तो इसीलिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय बाय। और मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। तो बाय, जय हिंद, जय भारत।